चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो लाजवाब होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो 5 ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चला था डियर स्टूडेंट पार्ट 15 तक को उसी का आज हम लोग टेस्ट लेने यानी कि क्विज लेने वाले हैं। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम है ना, जो यही सब प्रश्न आपके बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग लास्ट तक देखोगे तो समझो 15-20 नंबर नहीं, समझो 50 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल आप लोग को समझते जाना, एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए यहाँ से एक एक नंबर का कार्य करेगा। तो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव समझते जाना और लास्ट तक बने रहो। बहुत इजी वे में तरीका आप लोग को बताऊंगा ऐसा कि आप लोग को एनसीईआरटी जो पैटर्न है ना स्टूडेंट बिल्कुल आपके कब्जे में हो जाएगा। तो सभी के सही विद्यार्थी मेरे प्यारे लाल लास्ट तक बने रहो, और जो भी विद्यार्थी इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हो गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, लेकिन इसका आप लोग को पूरा सोल्यूशन के साथ आप पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। बस आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहो, कैसे मिलेगा सब बतला देंगे। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख करके किसी विद्यार्थी को जाना नहीं, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है यार, क्या बतलाएं। एक एक क्वेश्चन पूछता है लेकिन बहुत इजी पूछता है। उससे पहले जो जो विद्यार्थी चैनल पर नए नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ का एकदम प्रॉपर तैयारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी। चलिए देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कुछ नहीं दिया देखना है, कहा जा रहा है दोस्तों SA2B दिया गया, तो एक दोस्तों अनाच्छादक फलन है। अच्छा अनाच्छादक यानी कि दोस्तों ऑन टू पूछा है, क्या पूछा है, ऑन टू को यहाँ छादक कहते हैं। तो यहाँ से समझो जब ऑन टू रहता है डी स्टूडेंट, जो एफ जो होता है इस प्रकार का रिलेशन को लेता है, तो यहाँ से देखोगे तो ए नंबर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को याद रखना है एक इंटो होता है एक ऑनटो होता है, एक आच्छादक होता है एक अनाच्छादक होता है। तो यहाँ पर आच्छादक यानी कि ऑनटो पूछा, ऑनटो पूछेगा तो ए नंबर, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस प्रकार के रिलेशन हो जाएंगे। अगर आप लोगों से आच्छादक पूछेगा तो बी नंबर, याद रखना यहाँ से ए नंबर। यही दो ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करना है क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। देखो कहा जा रहा है कि cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछा जाता है डी स्टूडेंट, आप लोग को बतलाएंगे सूत्र cos इनवर्स से -x का सूत्र क्या होता है। तो सही विद्यार्थी को पता होगा पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। सर जी ये तो हमें पता है, बस अब उसी को अप्लाई करना और क्या। देखो पाई लिखा है, पाई को लिख देंगे, पाई लिखेंगे और cos इनवर्स में कितना डिग्री का मान होता है डी स्टूडेंट, आप लोग को पता है कितना का मान है, लगाओ आंसर। चलो देखो किसका मान होता है दोस्तों 1/2 लगाओ। तो देखो 1/2 यानी कि पहले साइन में सोचो 1/2 किसका होता है। तो सर जी 30 डिग्री का साइन में मान होता है 1/2, तब तो cos में 60 का होगा यानी कि पाई/3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई/3 लिखेंगे। देखो cos इनवर्स cos x होता है तो पाई माइनस पाई/3 हो जाएंगे, ये काट करके एंगल आ जाएगा यानी कि पाई माइनस पाई/3। नहीं समझ में बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ट्रिक को आप लोग ध्यान देना। यहाँ से 3 लघुत्तम आ जाएंगे, यहाँ से एक है तो 3 मरतब इस लगेगा तो 3 कम 3 यानी कि 3 पाई हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग को 3 में 3 से भाग दोगे तो 1 आएगा, तो यानी कि 3 पाई माइनस पाई। तो यहाँ से 2 पाई/3 ऑप्शन नंबर सी। अरे नहीं समझ में एक बार और समझो डी स्टूडेंट, काफी ईजी है यार, कैसे बतलाऊं। देखो सूत्र को अप्लाई करना है, cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है सर जी, तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ये तो हमें पता है। चलिए सूत्र था, चलो बस ऐसा बात है सर जी। तो आप लोग लगाएंगे पाई माइनस cos इनवर्स दिया गया तो cos इनवर्स लिखेंगे, तो cos इनवर्स कितना देगा 1/2। cos इनवर्स में 1/2 किसका वैल्यू होता है सर, तो आप लोग को पता है कि cos कितना का, तो 60 डिग्री यानी कि पाई/3। तो यहाँ से लिखेंगे पाई/3 यानी कि कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री का मान होता है 1/2 cos में। तो यहाँ से पता चलता है कि cos इनवर्स cos x होता है यानी कि पाई माइनस पाई/3 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप लोग को पता है इसका लघुत्तम करेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएंगे, और 2 पाई/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कितना इजी एकदम लालीपॉप प्रश्न है मेरे प्यारे, एकदम एग्जाम में तहलका मचा देना। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल एकदम कन्फर्म कर लेना, आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, जो दे रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आएगा। और जल्द ही आप लोग को 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिए 250 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर देंगे, आप लोग को 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 100% कहता हूं कि आप लोग को 22 से तो 23 क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट को पकाना, रटना नहीं है मैथ को, ठीक है ना। चलो
5 ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन आप लोग को मैथ का दे दिया जाएगा 1-2 दिन में। चलिए देखिए यहाँ से कहा जाए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान जो होता है, जो वैल्यू होता है π/2 होता है। तब तो सर जी आप लोग को पता होगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। बिल्कुल, ये सब दोस्तों काफ़ी ईजी है दोस्तों, जो कि आप लोग को जानना आती आवश्यक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये नहीं कि क्या के पूछेगा डीएसओ, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब आप लोग करवा चुके हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से PDF मिल जाएंगे। ये सब का जो वैल्यू होता है दोस्तों π/2 होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो चक्रीय सारणी का मेरे प्याला, इसमें यार क्या करने की जरूरत है। ये तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन दिए थे चैप्टर वाइज, उसमें भी ये दिए हैं, और साथ में 5 ऑब्जेक्टिव का 1-2 दिन में देने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी PDF कोर्स में जुड़े हो तो अवश्य मैसेज करना, और साथ में इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट करना। इसमें आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सब्जेक्टिव हो या हर सब्जेक्ट का आप लोग को मिलेगा, तो जरूर संपर्क कीजिएगा। देखो यहाँ से कहा जा रहा है इसका वैल्यू निकालने की बात, तो ये चक्रीय सारणी का इसका जो वैल्यू आएगा एकदम जो सेटिंग चलता है ना उसी प्रकार का आएगा। इसका a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए हो जाएंगे, c माइनस ए। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये सभी याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में अंक को चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ से a माइनस बी की जगह a b c की जगह क्या कर देगा दोस्तों x/z, इस प्रकार से कर देगा। तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कई बार सोल्यूशन किया है और आप लोग को PDF कोर्स में भी है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम बिल्कुल इजी एडिशन। सभी क्वेश्चन को आप लोग समझते जाओ, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और इस नंबर पर PDF के लिए संपर्क करना। देखो कहा जा रहा है दोस्तों a बराबर इतना दिएगा, b बराबर इतना दिएगा, तो a प्लस b का वैल्यू पूछा गया है। चलिए ऐसा पूछा गया तो आप कुछ नहीं करो, आप लोग को चोरी करना है। क्या करना है? चोरी। देखो यहाँ से a को चोरी कर लो, और पूछा जा रहा है यहाँ से बराबर में 7 कर लो, यानी कि a बराबर दिया गया है और b बराबर दिया गया है, यानी कि कुछ नहीं। अब a और b जो होगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग को क्या करना है? गुना कर देना है। ए में दोस्तों देखिए 2a, तो इसमें किसका गुना होगा? देखिए 2a जो दिया गया इसमें 2 का गुना होगा। तो यहाँ से करोगे तो 3 दूनी के क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे सर जी। 6 दूनी के 12 हो गए, चलो बहुत अच्छा। 5 दूनी के 10 हो गए, चलो। 4 दूनी के -8 हो गए, चलो। इसको हम लोग जोड़ लिए सर जी, देखो जोड़ का चिन्ह देते हैं। चलो इसमें बी में कितना से गुना करना है? 3 से, तो 7 या 21, ये बी वाला है, तो 7 या 21, 8 या 24, 8 या 24 जी स्टूडेंट, और यहाँ से 5 को 15, चलो 6 को 18। अब जोड़ लो। अब देखो कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया, ऐड कीजिए तो 6 और 21 कितना होता है? 27। सभी ऑप्शन में 27 दिख रहा है, देख लो यहाँ से 27 सभी में दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलाएंगे दोस्तों ये वाला, कौन वाला? तो ये वाला 12 और 23 कितना होता है? तो 12 और 23 ऐसे तो होता ये है 35, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्या कोई ऑप्शन नहीं होगा? देखेंगे 6 दूनी का बाद नहीं दिया गया। चलो इसको मिला लेते हैं। 22 वाला देखिए, 10 5 पर कितना होता है? तो आप लोग का 25 होता है। देखिए डिस्टेंस कोई तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा यार। देखो कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा डिस्टेंस, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है डिस्टेंस। लगता है चारों ऑप्शन एक दे दिया है। देखिए तो हाँ, देखिए ऑप्शन मिलाइए तो देखिए यहाँ पर 27 10 24 24 22 10 27 24 22 10। देखो चारों ऑप्शन एक ही दे दिया गया डिएशन, तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग को सॉल्यूशन बतला दिया जो अभी आया, ठीक है ना। देखो चारों का चारों ऑप्शन दम एक जैसा है, तो समझिए कि कॉपी हो गया होगा ऑप्शन भी। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत भी मारोगे, आप लोग को तो सब ऑप्शन ही गलत है। कोई भी रंग दोगे तो 1 नंबर मिलेगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, दिमाग दौड़ाना भी नहीं है। आप लोग को बस यही सोचना है। आप लोग को ट्रेक वाला जो दिए थे दोस्तों सूत्रवा, वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, या तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सूत्र के लिए। चलो यहाँ से देखो cos इनवर्स x दिया गया, तो इसके लिए आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। cos इनवर्स x पूछा है तो साइन इनवर्स पूछता है तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे ये पूछा गया किसका? cos इनवर्स x का। और जब एक cos पूछता है बस माइनस लगाते हैं, बस यही इसका राइट
चांस हो जाता है। माइनस लगाओगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए कितना सिंपल था, कितना इजी था, एकदम लॉलीपॉप प्रश्न था। तो ये सब प्रश्न एडिशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि न्यू पूछा जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पर चेंज कर दे, कोस की जगह साइन कर दे, टेन की जगह कोट कर दे, ऐसा करता है। लेकिन जानते हो कि आप लोग का पैटर्न है, तो पैटर्न कभी चेंज होता ही नहीं है, आप लोग को उसी प्रकार से पूछते रहता है। चलिए अब देखो यहाँ से लगाओगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, एकदम लुल्लू पापा वाला दोस्तों क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसे, चलिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर पाई/2 इसका एकदम क्वेश्चन होता है, इसका वैल्यू पाई/2। तो यहाँ से आप लोग को पता है पाई/2 हमारा कांस्टेंट है। और मैंने बोला है कि जब भी आप लोग को डिफरेंशिएशन क्वेश्चन का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जीरो जाता है। क्यों सर जी? तो क्योंकि देखो यहाँ से जब भी कोई संख्या आएगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे, कोई भी संख्या ले लो यार, पाई/2 का बाप को क्यों न ले आओ। यहाँ से आप लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किसी का भी होगा संख्या का, वो जीरो हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट जो होगा ना उसको एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे ना तो उसका जो वैल्यू आएगा जीरो आएगा। बस ऐसा क्वेश्चन एक या दो हर वर्ष पूछा है। आप लोग को यकीन ना हो तो यार क्वेश्चन बैंक देखो, ये क्वेश्चन बैंक है 2016 का जो आप लोग को करवा रहे हैं, और सभी के सभी आप लोग को सॉल्यूशन के साथ PDF पे मिलेंगे, ठीक है ना टेशन। इसीलिए कहता हूँ ये नंबर जो आप लोग को दिख रहा है इस पर संपर्क कीजिए और बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिए। चलिए 8 नंबर देखो, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा हुआ है दोस्तों कि 2021 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। चलो यहाँ सब समझो, कहा जरा दोस्तों। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये तो चैन रूल वाला है। देखो इसका कॉस का दोस्त लगा हुआ है पीछे से, क्या लगा हुआ है, लॉग एक्स। ऐसा लगा रहता है तो ऐसा क्वेश्चन को एक बार में उड़ा दो, लेकिन उसका ट्रिक भी देंगे, पहले मेथड को समझो, ठीक ना। ट्रिक की बात है, उसमें तो एक बार में ले आओगे, लेकिन ट्रिक यहाँ सब मेथड को समझो। देखो कॉस दिया गया तो यहाँ से लिखेंगे डी कॉस, एंगल में क्या देगा, लॉग दिएगा, लॉग को लिख लेंगे। और आप लोग को पता ना मेरे प्याला, कॉस का दोस्त पिछला वाला कौन है, तो लॉग ना है, बस उसको नीचे लटकाएंगे, यानी कि वो मतलब लटकाना नहीं। देखो यहाँ पर दोस्तों पीछे वाला आता है वो नीचे चलाता है दोस्तों, कॉस किस में, तो चैन रूल में। अब देखो लॉग का करेंगे दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये लॉग हो गया, और लॉग को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। देखो ये हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, ठीक है टेशन। चलो यहाँ से कॉस का क्या होता है, कॉस का सर जी डिफरेंशिएशन पूछे हैं तो साइन होता है, और क्या होता है, देखो साइन होता है माइनस का कि प्लस का, सर जी प्लस का नहीं माइनस का होता है। चलो बहुत अच्छा, अब आंसर आप लोग को एकदम नज़र के सामने होगा। देखो माइनस यहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, बाकी यहाँ लगा हुआ है। चलो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो लॉग का मतलब क्या होता है, लटकाओ, क्या यहाँ पर एक्स को लटका है, देखो लॉग में जो रहता है ना लटक जाता है, तो लॉग का मतलब लटकाना, तो कहाँ पर लटका, यहाँ पर भी लटका, लेकिन खत्म हो गया क्योंकि इसका माइनस नहीं लगा था, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ट्रिक को ध्यान दो, ट्रिक को ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है सर जी, माइनस में, और जो एंगल दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। और आप लोग को पता है कि एंगल का रिस्पेक्ट में अवकलन होता है दोस्तों एक्स के, तो आप लोग का लॉग का मतलब होता है लटकाओ, तो इसको लटका दिया लॉग को, लॉग का मतलब एंगल को लटकाओ, तो एंगल दिया गया एक्स, तो नीचे लटक गया। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन में। ये सभी आप लोग को सॉल्यूशन के साथ मिलेगा डियर स्टूडेंट। आप लोग को रेगुलर क्लास करना है, और चैनल को जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल धमाल मचा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम छोड़ना, एकदम बख्शना नहीं है ऐसा क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत उड़ा दो। देखो एक्स क्यू दिया गया, बस आप लोग को एक सूत्र बतलाएंगे, एक्स के पावर n बराबर, तो क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है। ये दोस्तों अवकलन के लिए ना होता है, किसके लिए होता है सर, तो याद रखना एन एक्स एन माइनस 1 होता है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से 3x हो जाएंगे और 3 माइनस 1 हो जाएंगे, तो ये 3x² हो जाएंगे। 3x² देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं करो डियर स्टूडेंट, यही ना सूत्र है कि जब भी आप लोग का कोई यहाँ पर XYZ के कुछ भी रहेगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर आप लोग का वैल्यू पर देगा तो उसको कुछ नहीं करना, नीचे पटकना है और उसमें से एक पावर निकाल लेना है, तो यहाँ से 5x4 हो जाएंगे। लेकिन x क्यू दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग 3x² ए नंबर ऑप्शन।
अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में उसी प्रकार के क्वेश्चन यार उसका दोस्त ही कहिए। देखो x के पावर 8 के लिए समाकलन भी होता है, तो इसका समाकलन x के पावर n प्लस वन प्लस n प्लस वन प्लस सी होता है, ये होता है। जब ऐसा रहेगा सर जी बस कुछ नहीं करो, पावर में एक वो खाली जोड़ देना है। तो यहाँ से एक जोड़ोगे पावर में 8 प्लस वन और नीचे 8 प्लस वन, तो प्लस का सी जोड़ोगे तो x के पावर 9 हो जाएंगे। अरे नहीं समझ में आता कैसे डी स्टूडेंट, देखो ना x के पावर 8 दिया गया, प्लस का 1 जोड़ेंगे और नीचे में 8 प्लस 1 भी लिखेंगे और प्लस का सी जोड़ेंगे तो x के पावर 9 प्राप्त होंगे। और आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कितना सिंपल है, कोई दाम ही नहीं है क्वेश्चन में। चलो देखो आप क्या होगा, जीरो के सापेक्ष समाकलन कैसे होगा सर जी, जीरो का x के सापेक्ष कैसे समाकलन होता है बताइए। देखो हम बतलाते हैं। क्या समाकलन की बात की हो, तो देखो यहाँ से जब समाकलन की बात आएगा जीरो का समाकलन जीरो ही होता है। कहोगे सर जी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप लोग को बतलाए हैं कि कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, स्थिरांक जोड़ते हैं। कांस्टेंट स्थिरांक दोस्तों सी जोड़ते हैं या के जोड़ते हैं, जिसे समाकलन गुणांक कहते हैं। तो मेरे प्यारे क्या ए बी नंबर ऑप्शन लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि ए तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट जुड़ा है, जीरो प्लस सी या सी होता है, क्यों नहीं आप लोग जानते होंगे। देखो यहाँ से एक्स प्लस के खत्म हो गया, ये तो कभी कल्पना मत भी करना। इतना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यार। देखो आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा करेगा कि जीरो का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो यार जीरो होगा और क्या काहे, तो काहे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अवकलन में कुछ भी कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं, समाकलन में सिर्फ जुड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलो माय डियर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग वो सब मेथड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हम लोगों को निकालना है। तो समाकलन तो 5 विधियों से बनता है, 4 विधियों से, तो वो आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोग को ये देखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा नियम का यूज किया जाए। तो आप लोग कहोगे सर जी हम सूत्र लगाएंगे 1 माइनस कोस साइन एक्स बराबर, ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो सूत्र लगाओगे ना तो कोई ऑप्शन उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए आप लोग को ये सूत्र का यूज नहीं करना होगा। उसके लिए आप लोग का क्या बोलते हैं हर प्रमेयकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन यहाँ से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से dx लिखेंगे, बस जो दिया गया मेरे प्यारे उसी को उतारते जाना है, बस बस बस। अब करोगे सर जी आप लोग क्या करो हर प्रमेयकरण, ये तो हम लोग 9वीं क्लास में पढ़े हैं, बस कुछ नहीं करा, ये जो माइनस का देख रहा है ना उसको प्लस का करके दोनों तरफ गुना भाग कर देना है। कहोगे कैसे सर जी, होता भी ऐसा भी होता है। देखो कैसे, देखो 1 प्लस साइन एक्स कर दो, 1 प्लस साइन एक्स कर दो, और आप लोग को पता है ये काटोगे तो कुछ नहीं यहीं प्राप्त होगा, इसीलिए हर प्रमेयकरण किया जाता है। स्टूडेंट समझो थोड़ा, यानी कि थोड़ा सा तो सेटिंग वगैरह करते हैं। कौन सा सेटिंग, तो मैथ वाला। देखो यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स आ गया, देखो 1 माइनस साइन एक्स, देखो सॉरी ऊपर में प्लस का ना मेरे प्यारे, देखो यहाँ पर प्लस का ना लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर हो गए, 1 प्लस साइन एक्स। चलो यहाँ नीचे देखो, अरे 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो यहाँ से ए, देखो यहाँ स्टूडेंट देखो यहाँ समझो ना, ए माइनस बी, देखो कलर चेंज करके आप लोग को एकदम हल्का मचा देते हैं। देखो ए और ये ए बी बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ कि नहीं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ कि नहीं। क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कलर चेंज कर दीजिए सर जी, कर लिए। चलिए यहाँ से एक का स्क्वायर होगा और यहाँ से साइन का स्क्वायर होगा, हो जाएगा बिल्कुल। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या ये गलत है, नहीं जी। देखो बेहतरीन तरीके से समझोगे एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। ये हमारा क्या गया, तो एक बार और लिख देते हैं दोस्तों, 1 प्लस साइन एक्स आया ऊपर में और नीचे में क्या आता है सर जी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया था। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र बतलाओ, इसका सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है इसका सूत्र, बस कॉस स्क्वायर एक्स होता है सर जी। अब तो हम लोग एकदम टूट पड़े इस क्वेश्चन पर, देखते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स ऊपर है सर जी, यहाँ पता है, नीचे आप कॉस स्क्वायर एक्स कर दियो, तो यहाँ से हम लोग अलग अलग कर देंगे। देखो समाकलन लगेगा, ऐसा बात नहीं है। देखो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर जी। और इसको लिख सकते हैं ना डी स्टूडेंट, साइन बटा कॉस, और साइन बटा कॉस लिखेंगे तो tan आ जाएगा, तो यहाँ से tan को भी लेकर चलेंगे साथ में। चलिए, और यहाँ पर cos एगो बच गया, इसको सेक लिख देंगे, इंटू में ना लिखेंगे सर जी, बिल्कुल। देखो
अब देखो 1/cos को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का समाकलन, हाँ चलिए डियर बिल्कुल बिल्कुल सेक स्क्वायर का समाकलन tan, कहाँ tan दे, यहाँ नहीं देगा खत्म हो गया, यहाँ नहीं देगा खत्म हो गया। चलो दो ऑप्शन में दिख रहा है ए और बी में। अब देखेंगे tan, तो यहाँ पर tan इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है सर जी, tan इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होते हैं, तो लगाएंगे। तो देखिए tan इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो समाकलन होता है प्लस का सेक एक्स होता है, तो यहाँ से प्लस का सेक एक्स यहाँ दे माइनस का सेक एक्स दिया, खत्म हो गया। बस थोड़ा सा टाइम लगा, देश हुआ दुरुस्त है, लेकिन एकदम बिल्कुल नतीजा पर आ गए। यानी कि समझो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग मत समझो ये कि इग्नोर करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 नंबर में ये आएगा क्वेश्चन, 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में आएगा 2023 में। इसीलिए कहता हूँ PDF कोर्स में जुड़ जाओ, नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस पर आप लोग को पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा। देखो यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है कि bx² और यहाँ से समाकलन दिया गया दोस्तों और लिमिट भी दिया गया है। तो मेरे प्यारे इसका समाकलन x³ होता है। क्या होता है सर जी, x³ ना होता है, बस जान गए, क्या बतलाने की क्या जरूरत है। तो बॉटम में 3 भी तो जाएगा ना सर जी, तो उसको बाहर कर देंगे कान पकड़ के, क्योंकि क्वेश्चन को यार बाहर कर देते हैं हम लोग, 1/3 बाहर। चलो लिमिट क्या दिया गया जी, ए से लेकर के बी तक। तो अब देखो अब 1/3 को बाहर किए, हाँ जी। अब देखो अपर लिमिट को पहले लिखते हैं, तो बी के पावर 3, हाँ चलो ए के पावर 3 तो लिख दिया सर जी। अब देखो बी के पावर 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं पर नहीं, कहीं पर बी के पावर 3 है ही नहीं, एक ऑप्शन है बस ए नंबर में, बस यही होगा। ये पहले लोअर लिमिट होगा, पहले अपर लिमिट है, पहले लोअर लिमिट दे दिया, इसमें अपर लिमिट दिया लेकिन स्क्वायर दिया गया यार, क्यों ना आएगा, समाकलन करोगे यार डायरेक्ट बात है कि x क्यों हो जाएगा। देखिए जो विद्यार्थी ब्रिलियंट हो गए, जो मेहनत किए होंगे, उनको तो यार करो क्या सर जी सॉल्यूशन का है, इससे मुझे पता है ये नंबर हो जाएगा। अरे मुझे ही पता, लेकिन कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। चलिए ए नंबर हो जाएंगे। देखो अब 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बाप है, कहोगे कैसे सर जी। देखो डी और दिया गया इस प्रकार से, तो x + y दिया गया, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं सर जी, e के पावर x और इंटू e के पावर y लिख सकते हैं कि नहीं। कहोगे ऐसा भी होता है सर जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो नीचे वाला क्या बोलते हैं आधार जो है वो सेम रहता है ना, तो पावर जुड़ता है। ये क्लास 7 में पढ़ना है। x इंटू क्या लिखेंगे, e का पावर क्या लिखेंगे y, जब आधार सेम होगा तो पावर जुटेगा, तो x + y, उसी को तोड़ करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे सर जी। तो देखो मेरे प्यारे लाल dy/dx हो गया। अब देखो e का पावर x इंटू e का पावर y लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक जाति को एक तरफ, लड़का को लड़का जाने, इस प्रकार से आप लोग को चलना है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप लोग को रिजल्ट सामने आएंगे। तो देखिए इस प्रकार से करोगे तो e का पावर x दिया गया है, तो इस तरफ लाओगे इसको और इसको y को इस तरफ लाओगे, यानी कि इस तरफ। तो इस प्रकार से करोगे डी स्टूडेंट, तो आप लोग को डायरेक्ट समझना dy/dx छोटा को लिखेंगे तो बेहतरीन तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर e के पावर x इंटू e के पावर 22 बेहतरीन तरीके से समझना। ऐसा देगा सर जी, आप कुछ नहीं कीजिए, आप लोग एकदम हम लोग बना लेंगे। अब देखो dy जो है dx को क्या करेंगे, dx को लिखेंगे, ये x e के पावर x ना है, गुना में है, क्या दोस्तों गुना में है, तो यानी कि उस तरह पर जाएगा, ये गुना में, देखो यहाँ पर भाग में तो उस तरफ जाएगा तो गुना में, या तो इसको लाओ, ठीक है स्टूडेंट, गुना में तो इस तरफ भागा में आ जाएगा, यानी कि dy/e के पावर x आ गया सर जी। चलो बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ से नीचे dx था, उस शब्द जाएगा तो गुना में हो जाएगा, e के पावर x इंटू dx हो जाएगा। समझ में आया जी, बिल्कुल आया सर जी। क्या क्या किए मुझे पता चल गया। e के पावर, देखो यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया, देखो यहाँ पर e का पावर y है, यहाँ पर देखो यहाँ पर e का पावर y है, क्या डिएशन, ये e का पावर y बेहतरीन। तो वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत इजी क्वेश्चन, लालीपॉप प्रश्न है। अब देखो e का पावर x इंटू ये dx हो गया। अब देखो कैसे किया, e का पावर y था डिएशन गुना में था, इस सब भागा में आ गया, ये गुना में था भाग में था, इस सब गुना में हो गया, ठीक है ना, चेंज हो जाता है बराबर में जाने के बाद। अब देखो दोनों पक्ष समाकलन कर देंगे, दोनों पक्ष क्या कर देंगे समाकलन, तो e का पावर x का समाकलन करोगे क्या आएगा, e का पावर x, देखो यहाँ पर e का पावर x, और e देखो यहाँ पर देखो इसको हम लोग e का पावर -y लिख सकते हैं, शॉर्ट में e का पावर -y, ये बाटा का जगह ऊपर लिख सकते हैं e का पावर -y, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो उसी का करेंगे समाकलन, क्या करेंगे समाकलन, तो क्या देंगे, चलिए देखो यहाँ से इसका समाकलन करोगे तो माइनस का बाय नीचे कांस्टेंट भी आएगा, यानी कि e के पावर x प्लस e के पावर -y। तो ये ऑप्शन भी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका गुणांक जो होगा x के साथ वो नीचे भी आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन यहाँ से प्लस का c जोड़ दोगे, तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, देखो
यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ई का पावर एक्स का समाकलन करोगे या अवकलन तो ई का पावर एक्स से आएगा, और यहाँ से आप लोग का ई का पावर माइनस बाई का यहाँ से माइनस दिया जाना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से आप लोग का प्लस का था तो माइनस में हुआ, तो माइनस का गुना का नीचे आएगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ मुझसे मिस्टेक हो, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए क्योंकि मेथड बतला दें। चलिए 15 नंबर देखिए। देखो यहाँ पर आपका समीकरण का दोस्तों फैक्टर यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाए, समाकलन गुणांक। आज यहाँ पे समाकलन गुणांक पूछता है तो इसके लिए कुछ नहीं करो, कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस ये देखो कि समाकलन गुणांक पूछा गया है, तो समाकलन गुणांक जब पूछा गया है तो ई के पावर पी डी बाई पहले से दिया गया है, तो ई के पावर पी डी एक्स को ढूंढेंगे। कहोगे कैसे सर जी? देखिए ई के पावर पी डी एक्स क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर कुछ दिया गया, क्या दिया गया है, डी बाई न दिया गया तो यहाँ पर डी एक्स आएगा, तो ऐसा देखो डी एक्स यहाँ पर नहीं देगा, खत्म हो गया, ये तो क्यू डी ये भी खत्म हो गया, ये पी ना आना चाहिए, ये भी खत्म। चलो रे बाबा डी नंबर, देखो कितना इजी था। अगर मेरे प्यार यहाँ पर पी एक्स रहता ना तो ये वाला ऑप्शन लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना, डी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि पी वाई दिया गया है तो ई का पावर पी डी एक्स रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब ना मेरे प्यारे पी का वैल्यू रखेंगे तो निकलेगा। कहोगे इससे कैसे होता है सर जी? देखो ना यहाँ से पी का वैल्यू रखेंगे तब निकलेगा। ये सब आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि याद नहीं करना, मैंने समझ लेना स्टूडेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एकदम काफी इजी क्वेश्चन था, मुझे समझ में आ गया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब देखिए अवकल समीकरण कोटि पूछा, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है सर जी? तो एक बार हुआ, तो बी नंबर, क्योंकि घात भले इसका 2 दिया गया लेकिन डिफरेंशिएशन इस प्रकार से रहेगा ना, तब इसको कहेंगे इसमें घात 2 है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी घात 1 हो जाएंगे। देखो यहाँ से अवकल समीकरण ये भी हो गया। चलो 16 नंबर हुआ ना, चलिए 17 नंबर देखिए। अब देखो 17 नंबर में क्या करना, अवकल समीकरण घात पर सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है सर जी? तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ है। कितना? 2 बार। उसी का घात देखेंगे क्या, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार। चलो बहुत ही अच्छा, उसी का घात अब देखेंगे। इसको तो कोटि कहते हैं सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन है, लेकिन उसी का घात देखते हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन इसका हुआ, इसका घात देखेंगे तो 2 दिया गया है, बस 2 लगा दो, बी नंबर, एकदम कोई जान ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखो स्थिति सदिश, किसका स्थिति सदिश है? चलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर डी, इतना इजी है, इसको तो डायरेक्ट लगा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है सही विद्यार्थियों को कन्फर्म होगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को ऐसा करना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 1 प्लस, देखो अंडर रूट लगाते जाना, 1 प्लस 4 प्लस कितना है? 9 है, 9 और 4 13, 13 और 1 14, रूट 14 कहाँ दिया गया है? रूट 14 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बस कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर डी। अब देखो यहाँ से ए भी पूछा है, क्या पूछा है? ए भी पूछा, अरे ऐसा बात है डी स्टूडेंट, ए भी पूछा है रे। देखो इसको कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल हल्का मचा देना, इसको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से ए भी पूछा, ऐसा बात है तो बी माइनस ए करो। बी माइनस का कैसे सर जी? कैसे मान ले बी, किसको मान ले? ए। तो यहाँ पर दिया गया ए और बी का क्रमशः, यानी कि ये ए हुआ ये बी हुआ। हर हम लोग को कहा था ना ए बी भागता पूछा तो बी माइनस ए करेंगे, तो मेरे पहला 3 में से देखो यहाँ से बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए। देखो यहाँ से समझना, ये बी है, इसके वाला नीचे वाला ए है, तो बी माइनस है, तो 3 में से देखो 3 में से माइनस 1 जाएगा, 3 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 यहाँ पर दिया गया, कहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ दिया गया, बस यही यहाँ से लगता है बनेगा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है तो -4 में से -2 जाएगा, -4 में से -2 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, तो माइनस का 6 भी दिया गया। चलो बहुत अच्छा। अब देखो ये 0 में से -3 जाएगा, 0 में से -3 जाएगा तो -3, देखो यहाँ पर देखा, बस 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 समझ गए सर जी। इतना लॉलीपॉप प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तब तो एकदम गर्दा छोड़ा देंगे।
अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग भी तहलका मचाओगे इसमें। देखो ए डॉट यानी कि अदिश गुणनफल पूछे हो जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। अरे सदिश गुणनफल पूछेगा यार एक क्रॉस भी लगा, लेकिन अदिश पूछा, डॉट प्रोडक्ट पूछा है। बस 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 यही काफ़ी था जानने के लिए। इसको इससे गुना, इसको इससे रिलेशन, इसको इससे। देखो यहाँ से समझो, 3 दूना का देखो 4 तिहाई को 12, 12। अब देखो 12 प्लस 6 यानी कि 12 3 दूने के 6। देखो 4 तिहाई को 12, 6 3 दूने के 6, यहाँ से जोड़ो और क्या है तो प्लस का यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि प्लस 1 गुना 3 तो 3। तो देखो 12 6 5, देखो 12 6 18, 18 7 21। कोई ऑप्शन में नहीं है, क्या दिक्कत हुआ जी? कोई माइनस वाला का था? हाँ देखो माइनस वाला भी था। चलो देखो एक बार और समझो, 3 को तो 12, 4 को 12 माइनस, देखो माइनस 5 दूने के 10 तो माइनस 10। अब आया देखो यहाँ का प्लस 3, तो ठीक है सुन, प्लस 1 गुना 3 तो प्लस 3। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, देखो 12 3 15 और माइनस 10। अरे यार देखो 12 3 15 माइनस 10 यानी कि 5 आएगा डिएशन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना सिंपल था, कोई औकात नहीं सम क्वेश्चन का कि आप लोग यार डरते हो खाली, लेकिन कुछ नहीं मैथ में। चलिए अब देखो ए डॉट पी परस्पर क्या है, लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर। अरे यार ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम तहलका मचा दो। डायरेक्ट लगाओ ए डॉट बी, क्योंकि दोस्तों परपेंडिकुलर पूछ दिया है, पैरेलल नहीं पूछा मेरे प्याला। अरे यार परपेंडिकुलर पूछा, 0 ए डॉट बी 0, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन देखिए, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा है सर जी। ए क्रॉस बी जो होता है ना 0 होता है, ए डॉट ए जो होता है ए स्क्वायर होता है। तो सर जी ए क्रॉस दिया गया है, बी नंबर लगा देंगे। और ए डॉट ए वाला 2021 में पूछा हुआ है ए स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा, एकदम तहलका मचा देंगे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एकदम। एक एक क्वेश्चन को फोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई क्रॉस जे तो आएगा के, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए लगा करके देख लीजिए। देखो आई जे के, अरे यार ए बी सी डी पढ़ो ना डिएशन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तो आएगा के। अब देखो कैसे हुआ ये समझो, इस प्रकार से डायग्राम को लेंगे, इसको आई, इसको जे, इसको के, तो आई जे तो आएगा के। बस ये तो कितनी बार बतला चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो के डॉट के कहोगे सर जी के डॉट के 0 होगा, एकदम बिल्कुल, लेकिन नहीं। देखो समझो, देखो डॉट प्रोडक्ट की बात किया, क्या बात किया, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पूछता तो देर करते, उड़ा देते यानी कि 0 लगा करके, लेकिन नहीं जी डॉट प्रोडक्ट दिया गया है। तो के डॉट के जो होता है 1 होता है। कैसे सर जी 1 होगा, कैसे 1 होगा ये तो बतलाइए। तो देखिए के डॉट के 1 होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर के और के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे यार के है, के बीच कितना डिग्री का, खुद के है, और के बीच कौन जो बनेगा 0 डिग्री का बनेगा। बस बस सर जी इतना ही काफी था, बतला दिए। चलो डॉट प्रोडक्ट में कॉस का प्रयोग करते हैं, सर जी पता है, ये तो फिजिक्स में भी ना पढ़े हैं, तो बायो वाला को भी पता होगा। देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू सोचो 1 होता है सर जी, बस इसी के कारण 1 हुआ। अब कहोगे सर जी अब बताइए आई डॉट आई क्या होगा, तो वो भी 1 होगा, क्योंकि आई और आई के बीच, आई और आई के बीच, आई तो खुद आई है तो 0 डिग्री का कौन लेगा। और आप लोगों को पता ना डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा। तो मेरे प्यारे लाल यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया गया, तो cos 0 डिग्री का मान निकालेंगे, और cos 0 का बी नंबर दिया गया है 1। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर देखिए, लगाइए, तहलका मचाइए। कहा जा रहा है कि बाई एक्स की दिक्कत दिया, एक्स बाई जेड। देखो एक्स बाई ने मेरे प्यारे, तो बाई देखो बीच वाला, तो बीच वाला 1, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना सिंपल है एकदम, क्या बतलाएं डी स्टूडेंट, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। अरे यार एक्स बाई जेड लगाओ आंसर। चलो बी नंबर नहीं जी, सी नंबर, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, ऑप्शन नंबर सी होगा डी स्टूडेंट। देखिए एकदम तहलका मचा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर लगाइए और आप लोग भी तहलका मचाइए। देखिए कहा जा रहा है एकदम इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में कोई दाम है डी स्टूडेंट। देखो अरे यार दिक को जब पूछा है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में, तहलका मचाना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है। कोस स्क्वायर प्लस कोस अल्फा, कोस देखो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1। तो यहाँ से देखो एल एम एन सरल रेखा के दिक को होगा, तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर डी, एकदम इजी है। अरे लालीपॉप है डी स्टूडेंट, चाटिए इसे, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 28 नंबर, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन ये भी है। देखिए बार बार देखिए बीच की दूरी निकालना है। अच्छा बीच की दूरी निकालना है तो ऐसा क्वेश्चन आया है। तो ऐसा क्वेश्चन आया डियर स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है सर? तो देखो उसके लिए कुछ नहीं करना है। क्लास 10th का, हाँ कौन सा चैप्टर, 7वां नंबर चैप्टर क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको में से इसको घटाना है। तो 1 - 4 तो -3 आता है जी। तो 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। और यहाँ से देखो -1 -3 तो -1 और -3 तो -4, यानी कि +4 का स्क्वायर। चलो यहाँ से -5 में से -7, -5 में से -7 सर, -5 में से -7 जाएगा तो -12, तो प्लस का 12 स्क्वायर करो। अब देखो इसका अंडर रूट लगाओ। 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 का 16, 9 और 16 25, 25 और 144 169 और 169 का वर्गमूल 13, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कोई दामे नहीं था यार, तो एक क्लास 10th वाला क्वेश्चन दे दिया। कहीं नहीं कैसे, देखिए 12th में पढ़ना इसीलिए आया स्टूडेंट। देखो क्लास 12th में पढ़ना, 10th में पढ़ना है। इसको कुछ नहीं, सूत्र है कि x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z2 का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर आएगा सी नंबर ऑप्शन, क्लास 10 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ से सर रेखा पूछा है मेरे प्यार, सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो दिया गया है ना दिक् अनुपातवा, उसी को देखना है कौन कौन में दिया गया है। देखो अब दोस्तों यहाँ से अभियान चालू करेंगे कि किस में दिख रहा है। चलिए यहाँ पर 1 2 3, देखो 1 2 3 नहीं, 1 3 5 है। 1 3 5 दिख गया सर जी, ये तो ऑप्शन हो सकता है। क्या इसमें दिख रहा है? नहीं जी, खत्म हो गया। या इसमें दिख रहा है? नहीं जी, खत्म हो गया। बस ये भी खत्म। अब इसमें सब खत्म हो गया तो आगे का टेंशन दिए स्टूडेंट। इसी प्रकार से इंग्लिश का ट्रिक मिलेगा। सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव का सीरीज आने वाला है इंग्लिश का, तो बिल्कुल तोड़ देंगे। चलिए अब देखो चलिए चेक भी कर लीजिए, थोड़ा चेक कर लेते हैं भाई। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 देखो देखो तो ये हुआ। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर सर जी 25 होता है। नहीं हुआ जी, ये क्या हो गया? 25 4 29 31। हाँ हाँ सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और का 9 25 34 1 35 हो गया कि बिल्कुल 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 ए नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे ऐसा क्वेश्चन आया कि एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में कमाल का बात है। चलिए बतलाइए 30 का सी नंबर ऑप्शन। क्यों सर जी? क्योंकि देखो जब भी देखो 2 नंबर में ये पूछा जाता है मेरे प्यारे, हमको एग्जाम में पूछा गया था। देखिए 30 के में जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में पूछा जाता है। कहोगे कैसे? देखो 2021 में 2 गो और 2020 में नहीं पूछा गया था, 2022 में 1 गो। कहोगे कैसे सर जी? देखो यहाँ से संख्या दे देगा, इसको कहेगा क्या लाभ है सिद्ध करें। तो कुछ नहीं करना, इसको देखो यही सूत्र बना है L1 × L2 L1 × L2 M1 × M2 M1 × M2 N1 × N2 N1 × N2। इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है। जब 0 अगर सिद्ध हो जाएगा ना मेरे प्यारेलाल, तो समझो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। बस 2 नंबर आपको एकदम गटक देवर मिल जाएगा। ठीक है ना, एकदम कोई देरी नहीं होगा, एकदम तुरंत मिलेगा। ये सूत्र भी अप्लाई करना होगा, तभी ना पता चलेगा दोस्तों एग्जामिनर को कि आप लोग मेहनत किए हो। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए कोई दम नहीं था। ये क्वेश्चन आया डी, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये जो दिया गया गुजारता बस दिख अनुपात इतना देगा, बस कुछ नहीं। अब एक सूत्र याद कीजिए, ओ x - x1 बटा ए। किसके लिए सर जी? अरे रेखा जो गुजारता है उसके लिए सूत्र होता है। आप लोग ऑफलाइन क्लास शायद नहीं की हो, इसीलिए आप लोग को लगता होगा क्या सूत्र है ये सूत्र होता है मेरे प्याला। अगर ऑफलाइन क्लास नहीं करते होंगे तो आप लोग को ये नहीं पता होगा। देखिए अगर करते होंगे तो बहुत अच्छा बात है। देखिए ये सूत्र होता है किसके लिए? तो साल रेखा गुजारता है उसके लिए। तब कहोगे ये अप्लाई कैसे होगा सर जी? यहाँ तो कुछ और दिया गया, आप लोग बता रहे हो कुछ। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया उसको छोड़ो, ये जो रेखा दिया गया ना इस ये वाला रेखावन है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या रेखावन है? तो यहाँ से अब ऐसा दिया गया है तो हम लोग 2 का यूज करेंगे। तो x1 - x2, तो x - 2 होना चाहिए था। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आया स्टूडेंट, क्या होता है? x1 - x2 लगाइए। चलिए सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं।
देखिए x1 - x2 होता है, तो x1 - x2 ये आप लोग को दिख रहा है, ये देखो x2/2/3 है, तो देखो x2 हो गया, देखो x2 हो गया, x1 - x2, तो x1 - x2 2, और आप लोग का दोस्तों क्या है, दिक अनुपात a दिया गया 3। चलो जी बहुत अच्छा। अब देखो y1 - y2, अरे बाई वन को ले, बाई -बाई वन, तो बाई 1 देखो y1 × y2 भी लिख सकते हो या बाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ से देखो y1 तो बाई -1 तो माइनस माइनस प्लस, अब देखो प्लस, और यहाँ पर क्या है -3, तो -3 को नीचे लिखेंगे क्योंकि क्या है, तो सर जी ये दिकानुपात नहीं, तो दिकानुपात ABC होता है, नीचे उतरा। चलो यहाँ से उसी प्रकार से देखोगे तो देखिए Z -3 हो गया क्योंकि सूत्र होता है, और यहाँ से क्या आएगा, नीचे 2 आएगा, बस ऑप्शन नंबर बी। कोई औकात नहीं क्वेश्चन, एकदम आप लोगों से पंगा लेगा, आप लोग डरते हो इसीलिए डरते हो। चलिए कौन क्वेश्चन में थे, हाँ चलो 31 का भी, 32 नंबर सोल्यूशन है, कहेंगे बहुत लंबा बना था पिछला वर्ष, तो इसका 32 का क्या हो जाएगा, 32 का लगा दीजिए। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना है, बिना सोल्यूशन के कैसे बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ही दिख रहा है 33 नंबर, 32 33, देखिए 33 ने छोड़ो यार, ये सब बात की बात है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसका ऐसा दिया गया है, बस क्वेश्चन नहीं आंसर दे दिया, कहोगे कैसे सर जी। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में तो हल्का मचाइएगा। देखिए ए ए क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ नहीं यार, पूछा गया है कि पी इंटू A/B, P/A/B का मान पूछ रहा है, बस 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 कुछ नहीं करना, जो ही दिया हुआ रहता है ना वो ऊपर रहता है, और जो निकालना रहता है ना वो नीचे रहता है। तो यहाँ से करोगे डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, ए वाला लिखेंगे पूरा का वैल्यू क्या है सर जी, इसका वैल्यू क्या है 1/4, ऊपर लिखेंगे 1/4, और नीचे लिखेंगे वो किसका पूछा, तो बी ये जो दिया गया ना उसी को लिखेंगे। बी कितना दिया गया, ये वाला दिया गया है 1/2। इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, भीम का भाग कीजिए, गुना कीजिए, सब कुछ कीजिए, लगाएंगे आंसर। चलिए बहुत अच्छा, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/4 हो जाएंगे, और इसका दोस्तों 2/1 हो जाएंगे। यहाँ से कटा हुआ करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 ऑप्शन नंबर बी में भीम का भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया था, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बी डैश होगा, दोस्तों P/P' होगा, ऑप्शन बी। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन इजी है, इसका C नंबर हो जाएगा, इतना इजी था। चलिए बहुत इजी है, देखो कैसे सॉल्यूशन करना है जी। यहाँ से 3 दूनी के हो जाएंगे, 3 दूनी के, देखो 3 के, यहाँ से गुना कीजिए, 3 के बराबर में 10 के बराबर वैल्यू आया 10/3 जी, तो ऑप्शन नंबर बी, C नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे, देखो अरे देखो यहाँ से 2 दिया गया खत्म, इसको इसको खत्म कर दो तो 2 बचेगा, अरे बाबा, तो यहाँ से देखो दिया गया इस प्रकार से 4 7 0 5। अब ऐसा दिया गया है तो आप लोग को पता है 5 के 20, ये 0, तो बेदूना का 40, बेदूना का 40 ऑप्शन नंबर ए। अरे नहीं समझ में आया, देखो 2 है, यहाँ से देखो ये दोनों तो खत्म हो गया, तो यहाँ से 4 7 है 0 5, ये दोनों खत्म हो गया, 2 के लिए था, ठीक है ना। तो 2 को बाहर करेंगे और यहाँ से 5 के 20 20, और इस तरह से 0 20 माइनस 0, बेदोने के 40 40 ऑप्शन नंबर ए। देखिए 38 नंबर तो सूत्र है ऑप्शन नंबर डी, सूत्र है स्टूडेंट, क्या सूत्र है, देखो सॉरी क्या tan इनवर्स 1 - x² है। अरे ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डी नंबर होगा। देखो अगर प्लस आता ना तो टपक के मार देते साइन, लेकिन नहीं यार, माइनस दिया गया, डी नंबर लगा तो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है जी, तो देखिए कॉस कहाँ पर दिया गया, कॉस है कहीं पर, कॉस नहीं जी नहीं, tan 1/1 + x² tan का होता है, अंडर रूट नहीं लगाएगा, इसीलिए कॉट को खोजेंगे, कॉट दिया गया कहीं ऑप्शन नंबर डी में। देखो प्लस आता तो tan ए नंबर लगाते, लेकिन माइनस दिया गया तो डी नंबर लगेगा, क्योंकि कॉट कॉट विपरीत होता है tan का, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर सूत्र है, देखिए सूत्र क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। देखिए इतना इजी है इसलिए ए नंबर। देखिए कितना मजा आया होगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैथ है यार, इजी तो लगेगा ही, काफ़ी समय आप लोग का लग गया, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एकदम लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना, वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मज़ा आएगा ही नहीं।
ठीक है ना, मज़ा आएगा तभी जब आप लोग शेयर करेंगे। और देखिए आप लोगों को लगता है एकदम गारंटी रेडिएशन 90% 80% लाना चाहे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ पे खुद दे देंगे रेडिएशन, समुद्र दे देंगे जितना पानी होगा उतना पी लेना, ठीक है ना, समुद्र दे देंगे रेडिएशन, जितना मन करो उतना पानी पी लो, एग्जाम में जितना लाना चाहो उतना ले आओ। चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जितना भी ग्रुप बनाया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।